जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे होल फीचर्स का बारे में। जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था होल फीचर्स के बारे में, अब उसका ये सेकंड पार्ट है। जो आगे उसके टाइप्स रह गए हैं वो देखते हैं अभी हम। तो इसे हम जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने किया होल पे क्लिक, उसके बाद पोजीशन, यहाँ पर हमने फेस किया सिलेक्ट। पोजीशन आप वैसे ही पोजीशन कैसे कर सकते हो। अगर आपने मेरी ये इसकी पहली वीडियो नहीं देखी तो आप कैटिया प्लेलिस्ट में जाकर इसकी वीडियो देख सकते हो। तो नेक्स्ट अब हमारे पास है टाइप। तो टाइप में अभी यहाँ पर हमारे पास आ रहा है सिंपल। उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं टेपर। तो ये देखो, इस ये जो होल लगेगा सिंपल नहीं लगेगा, तो टेपर लगेगा। ठीक है। तो टेपर के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। और इसमें क्या करता हूँ मैं, जो यहाँ पर यार है इसे फ्लैट ही रहने देता हूँ। और टाइप में जाते हैं टेपर रखते हैं एंगल। तो यहाँ से आप एंगल कम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं 10 डिग्री कर देता हूँ। तो ये 10 डिग्री टेपर हमारे पास क्या लग गया, होल लग गया। उसकी हाइट, हाइट कितनी रहेगी, ये कितनी है, डेप्थ मीन्स उसकी जो होल की डेप्थ है कितनी, 45। जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ 40। तो 40 डेप्थ का यहाँ पर हमारे पास क्या लग गया, होल। तो इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 10 है। क्लियर। तो यहाँ पर हम टाइप में जाते हैं। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ से ये कितना है, नीचे का जो डाया है इसका कितना 10 mm का है। उसके अकॉर्डिंग है यहाँ पर क्या बना है, ये टेपर बना है। क्लियर। अब यहाँ पर ये एंकर पॉइंट आ रहा है ना बॉटम, यहाँ पर मैं कर देता हूँ टॉप। ठीक है। तो ये जो टेंड आया वो अब ऊपर आ गया, उसके अकॉर्डिंग अब रिवर्स क्या हो गया, ड्राफ्ट हो गया। क्लियर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने किया ओके पे क्लिक। तो ये क्या लग गया आपको, टेपर्ड होल। अगर हम इसे सेक्शनिंग में देखें, यहाँ पर हमने डायनेमिक सेक्शन पे क्या क्लिक, इस पे क्या क्लिक। ठीक है। तो यहाँ पर ये आ रहा है, ये देखो। तो यहाँ पे ये जो होल आ रहा है कैसा नज़र आ रहा है, आपको टेपर नज़र आ रहा होगा। क्लियर। उसके बाद दोबारा हमने होल पे किया क्लिक, फिर फेस को किया सिलेक्ट। हम नेक्स्ट टाइप आ रही है। अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं काउंटर बोर्ड। तो जैसे आपको प्रीव्यू में शो हो रहा है, प्रीव्यू में यहाँ पे शो हो रहा होगा आपको, यहाँ पर ये इसका जो डायमीटर है कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, और डेप्थ कितनी आ रही है, 5। तो ये जो हेड है उसके बारे में डिफाइन किया गया है। ठीक है। तो इसकी डायमीटर कितना, 15 है इसका, और जो डेप्थ है वो कितनी है, 5। नेक्स्ट जो टोटल लेंथ वगैरह वो यहाँ पर आपको डिफाइन है। अगर हम यहाँ पर देखें, जूम करें, ये देखो, टोटल जो लेंथ है वो कितनी है, 40। और जो ये 10 डायमीटर वो नीचे वाला है, जो नीचे ये होल का है। ठीक है। ये ऊपर हेड का था, जो यहाँ पर हमें ऊपर दिया हुआ था 15। इसको मैं कर देता हूँ ओके। ये देखो, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा काउंटर बोर्ड होल। अगर नहीं तो यहाँ पर आपने डायनेमिक सेक्शनिंग पे करना है क्लिक, फेस पे किया, ये देखो। तो अब आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखो। इसे हम जूम कर लेते हैं। तो इसका जो हेड है, ठीक है, इसका जो डायमीटर था ये 15 था, और बाकी नीचे का ये जो 10 है। टोटल हाइट हमने जो इसमें डिफाइन करी 40 वो रहेगी। 5 डेप्थ ये वाली थी हेड की। क्लियर। तो ऐसे आप होल्स लगा सकते हो इसमें। क्लियर। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर दोबारा हम होल पे गए, किया सिलेक्ट, और टाइप में गए, काउंटर बोर आ रहा है, काउंटर संक आ रहा है। ठीक है। तो ऐसे काउंटर संक में भी आप डिफाइन कर सकते हो। एंगल आ रहा है यहाँ पे 10 डिग्री का, तो इसको भी मैंने यहाँ पर एंगल थोड़ा चेंज कर दिया, जैसे 30 डिग्री कर दिया। इसकी डेप्थ भी 5 आ रही है। ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे भी हम ओके कर देते हैं। ठीक है। ऐसे आप होल्स इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास है काउंटर ड्रिल, जैसे इसमें नज़र आ रहा है। ठीक है। तो ये भी आप चेंज कर सकते हो, चेंज करना चाहो। ठीक है। तो इसका एंगल मैं कम कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेट 10 डिग्री। क्लियर। और यहाँ पर डेप्थ मैंने कर दी 5। इसका डायमीटर 15 है। तो ये भी आप चेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जैसा रखना चाहो वो रख सकते हो। ये देखो, यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर हमने होल सप्लाई कर दिए। ऐसे आप कैटिया में इजिली होल सप्लाई कर सकते हो। इसको मैं कर देता हूँ जूम आउट। क्लियर। तो यहाँ पे जो टूल्स बार हैं इन्हें एक बार हम यहाँ ऊपर रख देते हैं। तो जो यहाँ पर है इसे भी हम क्या करते हैं, जूम, इसे मूव करके इधर रख लेते हैं। यहाँ पे ना आपको होल्स नज़र आ रहे होंगे कि हमने इतने होल्स अप्लाई कर चुके हैं। कुछ होल्स हमने प्रीवियस वीडियो में अप्लाई करे थे। ठीक है। कुछ अब हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसे हम कर देते हैं जूम। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर जैसे दोबारा होल्स में गए, और यहाँ पे क्या क्लिक। ठीक है। और यहाँ पे ब्लाइंड आ रहा है, तो अभी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सिंपल होल लेता हूँ। ठीक है। सेम वही है, इसकी डायमेंशन जैसे कि 10 40 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अब हमारे पास है थ्रेड, कि थ्रेड कैसे अप्लाई करना है। तो थ्रेड पे गए, यहाँ पर आपने क्लिक करना है थ्रेडेड पे।
अभी यहाँ पर आ रहा है नो स्टैंडर्ड, अभी आपने कोई स्टैंडर्ड पिक नहीं किया, तो यहाँ पर आ रहा है थ्रेड का डायमीटर। तो थ्रेड का डायमीटर यहाँ पर 11 है, होल डायमीटर है 10 है। ठीक है, तो इसको मैं अगर 12 कर देता हूँ, चलो ठीक है। और यहाँ पर आ रही है थ्रेड की डेप्थ। थ्रेड आपको कहाँ तक चाहिए, जैसे टोटल डेप्थ हमारी 40 है, 10 तक चाहिए, 20 तक चाहिए, वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं अभी ले लेता हूँ 25। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, होल डेप्थ। जो होल की जो डेप्थ है वो कितनी है, वो तो हमारी 40 थी। ठीक है, अब यहाँ पर पिच आ गई, जो थ्रेड्स में हम पिच यूज़ करते हैं उसके बारे में। मतलब कि जो थ्रेड में कर्ल्स होते हैं, टर्न्स होते हैं, एक टर्न और दूसरी टर्न के बिटवीन जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं पिच लेंथ। तो यहाँ पर आ रहा है 1 mm। दो तरह के हमारे पास थ्रेड्स यूज़ होते हैं, जैसे कि राइट हैंड थ्रेड एंड लेफ्ट हैंडेड थ्रेड। तो अभी हम यूज़ करते हैं राइट हैंडेड। इसमें हमने किया ओके पे क्लिक, तो यहाँ पर हमारे पास ये अप्लाई हो गया। अब क्या है कि यहाँ पर आपको ये नज़र नहीं आ रहे होंगे कि जैसे ये थ्रेड जैसे हमें सॉलिड वर्क्स में नज़र आते हैं। ठीक है, सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर में, बट इसमें आपको विजिबल नहीं होंगे। उसके लिए क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर जैसे कि होल में ऊपर प्रीव्यू की तरफ शो हो रहा है ना आपको। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल होल है, इधर कुछ नज़र नहीं आएगा। बट जो जैसे यहाँ पर होल 8 दिया हुआ है, इस पर आपको ऊपर की तरफ प्रीव्यू में शो हो रहा होगा। क्लियर। तो इसको मैं कर देता हूँ जूम इन, जूम आउट कर देता हूँ। क्लियर। और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। इसके बाद यहाँ पे कर दिया आइसोमेट्रिक व्यू पे क्लिक। दोबारा अगर मैं यहाँ पे लगाना चाहूँ, जैसे कि होल पे गया, इस पे क्या क्लिक। अब यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर नो स्टैंडर्ड है, इस पे हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि मैट्रिक थिन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग साइज आ रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं यहाँ पे मैं ले लेता हूँ M12 × 1.5। ठीक है, तो M12 क्या है, उसका डायमीटर हो गया। इसको मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। तो M12 क्या है, उसका डायमीटर होगा, मेट्रिक डाया। एंड 1.5 क्या है उसकी पिच। ठीक है, डेप्थ अगर आप चेंज करना चाहो वो कर सकते हो, इधर चलो मैं 22 कर देता हूँ। क्लियर। और उसके बाद लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड जैसे भी लगाना चाहो वो लगा सकते हो। ठीक है, तो बस इसमें आप कैसे चेक कर सकते हो कि यहाँ पर जो होल्स के ऊपर यहाँ पर आपको ये कर्ल्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, इससे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर थ्रेड अप्लाई है, और जिस पे अगर नहीं है वो आपके क्या है, सिंपल होल्स है। क्लियर। इसको मैं ऐसे यहाँ पर रोटेट कर देता हूँ। ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू पे क्या क्लिक। अगर मैं इसे यहाँ पर करूँ डायनेमिक सेक्शनिंग, इस फेस पे क्या क्लिक। ठीक है, तो ये देखो आप सभी होल्स जो हमने लगाए हैं वो देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर टेपर था। ठीक है, काउंटर बोर, काउंटर संक, ठीक है, ड्रिल्ड था। ऐसे सारे होल्स यहाँ पे हम अप्लाई करें। ठीक है, ये वी बॉटम वाला था, और इस पे थ्रेड्स अप्लाई हैं, बट वो यहाँ पर विजिबल नहीं होंगे। सिर्फ हम यहाँ से चेक कर सकते हो कि इस पे थ्रेड्स अप्लाई। क्लियर। तो इसको यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्केप। क्लियर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।